आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में हेमरॉइड भी बोला जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं हेमरॉइड यानी कि पाइल्स के बारे में। मेरे एंड तक के सेशन में आप ये जान पाएंगे कि पाइल्स किस कारण से होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं एंड हमें कौन से डोज का ध्यान रखा जाए जिससे हम पाइल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उस ड्यूरेशन में हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं पाइल्स यानी कि हेमरॉइड के बारे में। पाइल्स क्या है? पाइल्स में क्लस्टर ऑफ वेन्स जो होती है इन और आउटसाइड द एनस रीजन एनलार्ज हो जाती है या फिर आप बोल सकते हैं स्वेल्ड हो जाती है। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तरीके का इरिटेशन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर पेन हो सकता है व्हाइल पासिंग द स्टूल। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? अगर बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा कॉन्स्टिपेशन है जिसे हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर क्रॉनिक डायरिया हो, या फिर किसी भी टाइप का इरिटेबल बोवल डिजीज हो हमारे स्टमक के अंदर, तो ये सारे इश्यूज मिलकर एक तरीके के इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं पाइल्स। अब पाइल्स को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है कि हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं और एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से डोज हैं जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड करके पाइल्स के दौरान अपने बॉडी को कंफर्ट या पेन रिलीफ दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाई फाइबर रिच फूड्स। जी हाँ, जो भी फूड्स जो रिच होते हैं फाइबर के अंदर, जैसे कि आप बोल सकते हैं ओट्स, कीनोआ, ब्राउन राइस, होल व्हीट, ये सारे ही रिच होते हैं फाइबर में, जो सॉफ्ट करते हैं स्टूल को एंड ईज आउट करते हैं बॉवल मूवमेंट में। देन कम्स द फ्रूट एंड वेजिटेबल। जी हाँ, जो भी फ्रूट्स रिच होते हैं फाइबर में, या फिर आप कोई भी फ्रूट का कंजप्शन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप उसको अलोंग विद द स्किन कंज्यूम करें। जैसे कि अगर आप खा रहे हैं एप्पल या नाशपाती, इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि ऊपर की जो स्किन है उसे रिमूव ना करें। आप बेरीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, साथ ही साथ आप ब्रोकली, बीन्स, इन सबको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, जो रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन के इशू को और जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है पाइल्स में। नट्स एंड द सीड्स, आलमंड्स या फिर वॉलनट, ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को अगर आप ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है। साथ ही साथ सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सबको भी अगर आप सोक करके कंज्यूम करते हैं तो ये सोक होने के बाद एक तरीके का जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, जो ईज आउट करते हैं बॉवल मूवमेंट को, सॉफ्टन करते हैं स्टूल को एंड प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। प्रोबायोटिक रिच फूड्स, प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड्स, इन सबको भी अगर आप डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो ये सॉफ्ट करते हैं स्टूल को एंड प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। ऑलिव ऑयल एक तरीके का हेल्दी ऑयल कंसीडर होता है। जब भी आप उसको कोई भी फूड आइटम्स के थ्रू अपने डाइट में ऐड करते हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक को नरिश करता है एंड ईज आउट करता है बॉवल मूवमेंट को। हर्बल टीज में आप कैमोमिल टी को ऐड कर सकते हैं, जिसके पास एक तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और ऐसी प्रॉपर्टीज की वजह से वो सूद करती है इरिटेटेड बॉवल को। पेपरमिंट टी जो होती है वो एक प्रोवाइड करती है सूदिंग इफेक्ट टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर हम बात करें कि कुछ नेचुरल तरीके के लेक्सेटिव की, तो उसमें आप प्रून जूस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रून जूस जो है वो एक तरीके का नेचुरल लेक्सेटिव है जो ईज आउट करता है बॉवल मूवमेंट को एंड प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। साथ ही साथ अगर आप कोई ड्रिंक्स या नेचुरल ड्रिंक्स की बात करें तो आप कोकोनट वाटर या फिर एलोवेरा वाटर को भी ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्रोसीजर जो भी पर्सन पाइल से सफ़र कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये थेरापेटिक प्रोसीजर को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। वो है वार्म सिट्स बाथ।
जी हाँ, वार्म सिट बाथ में आप एक तरीके का शैलो बेसिन ले सकते हैं या फिर आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल सिट्स बाथ अवेलेबल हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। उसको आपको फिट करना है अपने टॉयलेट सीट पे। अब ये जो बेसिन है इसको आपको फिल करना है वार्म वाटर के साथ। साथ में आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करिए कि जो भी अफेक्टेड एरिया है एनस के सराउंडिंग का, उसको आप इमर्स करके रखिए 15 से 20 मिनट के लिए। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर एरिया का जो इन्फ्लेमेशन होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आफ्टर बाथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है आप उसे स्लोली ड्राई करिए विद सॉफ्ट टॉवल के साथ। और ये प्रोसीजर को आप रिपीटेडली कर सकते हैं जब भी रिक्वायर्ड हो, बट ये एडवाइस किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द बॉवल मूवमेंट आपको ये प्रोसीजर करना चाहिए। तो आज इस सेशन के थ्रू मैंने आपको बताया है कि पाइल्स के दौरान क्या चीज़ें आपको ऑप्ट करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।